यूहन्ना उसका 15वां अध्याय उसका 2 वचन, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। John chapter 15 verse 2. Every branch in me that does not bear fruit he takes away, and every branch that bears fruit he prunes, that it may bear more fruit. अगर आप चाहते कि परमेश्वर आपको और आशीष दे, फलवंत करे, बढ़ाए, हाँ, एक अच्छे गवाह के रूप में खड़ा करे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उन्हें फल देते रहना पड़ेगा, अच्छा वाला। इससे प्रभु आपको और छांटेगा, और आपको परमेश्वर क्या करेगा? प्रोत्साहन करेगा, अपनी आत्मा, वरदान, सामर्थ, अधिकार, अभिषेक, दर्शन सब देकर आपको क्या करेगा? और भी आपको फलवंत करेगा, क्योंकि आप फल दे रहे हो। हालेलुया। परमेश्वर खुश हो जाएगा, बोलेगा अरे यार ये फल दे रहा है, इसको और बढ़ाते जाओ, और इसको डालो, खत्ता डालो, ये बहुत काम का फल है, काम का पेड़ है, इसको बढ़ाना जरूरी है, ठीक है। लेकिन अगर आप फल नहीं दे रहे तो याद रखना, आपको क्या करेगा? काटेगा। क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डाली को ना छोड़ा तो तुझे भी ना छोड़ेगा। ये हम लोग भूल जाते हैं। हमें क्या लगता है मालूम है? इस्राएल को प्रभु ने मारा, यहूदी को काट डाला, हम लोग को नहीं काटेगा। वो लोग तो अब्राहम के वंश है, असल में उनके लोग है वो। प्रभु बोलता मैं उनको नहीं छोड़ा हूं, जो वादे का संतान है। हम तो अन्य जाति, इधर लिखा हुआ है जंगली जैतून, तो बोलता मैं उनको नहीं छोड़ा स्वाभाविक डाली को, तो मैं तुम्हें भी न छोड़ूंगा। अगर फल मुझे अच्छा नहीं मिला तो मेरे परमेश्वर के पास एक ही ऑप्शन है, काट डालने का। क्या करने का? इसके लिए मेरे प्रिय लोगों, फिर से मैं बोलता हूं, प्रभु को अच्छा फल चाहिए। अच्छा फल के लिए हमें अच्छा पेड़ बनना चाहिए। अच्छा पेड़ बनने के लिए हम लोग को अच्छा दाखलता जो यीशु है उसके साथ जुड़ना पड़ेगा, और अच्छी दाखलता के साथ यीशु के साथ जुड़ने के लिए हमें उसका कहना मानना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर को फल चाहिए ही चाहिए। अन्यथा परमेश्वर बोलता है तुझ में जिंदगी में कभी फल लगे ही नहीं, ये मेरा शाप है बोला। यदि आप भी चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करें, तो आप हमसे जुड़िए। और यदि आप भी प्रभु के अभिषिक्त दास पास्टर मोसेस जी से प्रार्थना करवाना चाहते हैं और बीमारी, गरीबी, पाप, श्राप से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो प्रभु के दास से प्रार्थना करवाइए। प्रार्थना निवेदन के लिए डायल करें 98215093346। दूसरा नंबर 98209028667। If you too want the Lord to work mighty wonders in your life, then you may join us. And if you want the Lord's anointed servant Pastor Moses to pray for you to get rid of sickness, poverty, sin and curses, then you may do so. For prayer request, 9821509346. Alternate number, 9820902867. का नाम है जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, एवरी ट्री डेट डज नॉट प्रोड्यूस गुड फ्रूट। तो यह है विषय का नाम। आइए इस विषय को समझने के लिए एक वचन को पढ़ते हैं, मत्ती उसका 3 अध्याय 10 वचन। मत्ती उसका 3 अध्याय 10 वचन। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ों पर रखा हुआ है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। मैं चाहूंगा कि जितने भी भाई बहन यहाँ पर बैठे हैं, बाइबल भी बताती है बुलाए हुए बहुत है लेकिन चुने हुए कम है, ठीक है। हमारी मृत्यु तक, जब तक हम लोग इस दुनिया में हैं, यीशु मसीह में लेने नहीं आते या हम दुनिया से नहीं जाते, हमारी एक कोशिश रहनी चाहिए, ये चुने हुए में ना हम लोग होने चाहिए। जैसे पुलिस भर्ती, नेवी भर्ती, आर्मी भर्ती और बहुत सारी भर्तियाँ ऐसे रहते हैं, आप दुनिया में देखते हैं। हर कोई एग्ज़ाम देता है, हर कोई कोशिश करता है, लेकिन जो सिलेक्शन होता है, चुनाव होता है, चुने जाते, वो बहुतों में क्या होता है? बहुत कम होते, थोड़े होते। लेकिन हर किसी की कोशिश रहती है कि वो थोड़े में जो चुन लिए जाएंगे उसमें हम तो होना चाहिए, हमारा नाम होना चाहिए। हालेलुया। हम लोग को भी मृत्यु तक, जब तक ये यीशु मसीह में लेने नहीं आते या हमारी जान नहीं जाती, हमको यही कोशिश करनी है, ठीक है। जैसे वचन के अंदर लिखा हुआ है, आप कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। अभी यीशु मसीह जब भी ये पृथ्वी पर यीशु मसीह आए थे,
यीशु मसीह जैसा कोई सेवक नहीं हुआ। जितने पुराने नियम में, जितने नए नियम में सेवक हुए, उन सबका जो ऊपर का जो सेवक है, जो मुख्य सेवक, जो सबसे शक्तिशाली और सबसे बेहतर, सबसे पवित्र, सबसे धर्मी, जिसमें कोई दोष नहीं, वो यीशु मसीह था। हालेलुया। जब यीशु मसीह आया, पुराने नियम में बहुत सारे सेवकों को भेजा था, उसके बाद यीशु मसीह खुद आया। और यीशु मसीह आते ही बाइबल के अंदर देखो, यहाँ पर अभी क्या लिखा है मालूम है? इस वचन के अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि कुलाड़ा अभी किधर है मालूम है? जड़ पर है। अभी ये आप ध्यान से सुनना, ये जब पेड़ की बात होती है, परमेश्वर हमेशा पुराने नियम, नया नियम में परमेश्वर ने मानव जाति को, यानी मानव जाति में भी कौन? अन्य जाति नहीं, जितने विश्वासी लोग हैं, जो परमेश्वर के चुने गए लोग हैं, उनको परमेश्वर क्या करता है? अपना पेड़, अपनी खेती करके परमेश्वर हमेशा बोलता है। यहाँ पर बाइबल में ऐसा लिखा है, अब कुलाड़ा ऊपर नहीं है, डाली पर नहीं है, कुलाड़ा किधर भी नहीं है। अभी कुलाड़ा किधर है मालूम है? सीधा जड़ पर रखा है। जड़ पर रखकर बोलता है, यदि जो भी पेड़, जो पेड़, ऐसा लिखा, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, परमेश्वर बोलता है वो काटा और आग में झोंका जाता है। हालेलुया। एक बात को आप और मैं सीधे सीधे समझ ले, परमेश्वर आपको और मुझे चुना है फल लाने के लिए, वो भी अच्छा। क्या आपने सुना? फल लाने के लिए चुना है, वो भी अच्छा। अब देखो, एक अच्छा फल लाने के लिए, पहली बात, अच्छा फल लाने के लिए एक जरूरी चीज है, आप मैं अच्छा फल ऐसे ही नहीं ला सकते। ठीक है, जैसे कि मैं आपको उदाहरण दे दूं, आप देखते हमारे यहाँ पर तो पहाड़ी इलाका है, आपने खेती वगैरह भी देखा होगा, आप वहाँ भी गए थे, हम चाकोपाशी के यहाँ पर गए, उनके यहाँ पर भी हमने पीछे की तरफ जंगल देखा, बहुत सारी पेड़ को हम लोग देखे, वहाँ पर कई पेड़ ऐसे थे जो फल देते थे, जो फल को हम लोग खा सकते। लेकिन आपकी दृष्टि शायद उस पेड़ों पर भी पड़ा होगा जो पेड़ का फल ही नहीं है या अच्छा फल ही नहीं है, उसको मतलब खा नहीं सकते, एक इंसान खा नहीं सकते, वो व्यर्थ है, उसको काटना और आग में उसको जलाने के लिए उसको रखा गया है। अभी कल ही देखो, एक बिहार से एक पति पत्नी आए थे 3 दिन पहले, काम के लिए, नौकरी के लिए आए, तो चाकोपाशी जी मेरे साथ में रह के उनसे बात कर रहे थे कि आपको ये सब जो व्यर्थ झाड़ दिखाई दे रहा है, ये सब काटने आता है आपको? इसको काट के सब फेंकने का, आग में डालने का। ठीक है, अब मुझे वो याद आया तो आपको बता रहा हूँ। मतलब कुछ पेड़ ऐसे हैं जो जंगली है, जिनमें अच्छे फल नहीं, जो मानव जाति के लिए उपयोगी नहीं, उसका परिणाम क्या है? काटो और उसको आग में क्या करो? जला दो। अब देखो, अच्छा फल लाने के लिए एक जरूरी चीज है, वो मैं आपको बताता हूँ। आइए उस वचन को पढ़ते हैं, मत्ती उसका 7वां अध्याय 17 से 19 पढ़ेंगे। मत्ती 7वां अध्याय 17 से 19। इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। हालेलुया। चलो, आप लोगों में से किसको समझा कि अच्छा फल लाने के लिए क्या जरूरी है? ये वचन के अनुसार पेड़ अच्छा रहेगा तो ही फल अच्छा आएगा। बिना अच्छा पेड़ का फल अच्छा कभी नहीं हो सकता। इसके लिए जरूरी क्या है? आज परमेश्वर आपको मेरे को पेड़ बोला है और अच्छा फल आना है, तो पहले ये पेड़ को क्या बनना पड़ेगा? अच्छा बनना पड़ेगा। अन्यथा नहीं तो कभी भी हम लोग कोशिश करते रहेंगे, हम लोग बुरे रहेंगे, बुराई में रहेंगे, बुरे काम करते रहेंगे और हम लोग ये सोचेंगे कि हमें फल अच्छा लगे। ये कभी नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, चाहे फिर वो मैं भी क्यों ना हो, आप क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो। क्योंकि बाइबल बताती है एक अच्छा पेड़ ही अच्छा फल दे सकता है, क्योंकि एक बुरा पेड़ अच्छा फल नहीं दे सकता और एक अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं दे सकता। ऐसे ही लिखा हुआ है, देखो, इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। आगे भी यही लिखा है, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। हालेलुया। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, वहां पर लिखा हुआ है वो काटा और आग में डाला जाता है। इसके लिए मेरे प्रिय लोग, हो सकता है आज 2 साल, 3 साल, 5 साल, 15 साल हम लोग के प्रभु में गुजर गए होंगे और हम लोग ने अभी तक अच्छा फल नहीं लाया। हम अच्छे गवाह नहीं बन पाए प्रभु के लिए, लोगों के लिए अच्छे आदर्श नहीं बन पाए, परमेश्वर के लिए अच्छी महिमा का कारण नहीं बन पाया होगा, हम में अच्छे फल लगे ही नहीं होंगे।
क्योंकि शायद हम डायरेक्ट फल हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, हम पेड़ के पीछे काम नहीं किए कि पेड़ को क्यों ना अच्छा किया जाए, कि फल ऑटोमेटिक अच्छे हो जाए। हालेलुया। अगर आप आम का पेड़ लगाते, सेब का पेड़ लगाते, जो पेड़ लगाएंगे, ठीक है, वही पेड़ आपको क्या करेगा, उसका फल देगा। आप करेला का पेड़ लगाकर आप कभी भी सेब, एप्पल का आप अपेक्षा नहीं कर सकते, है ना। आप क्या बोलते हैं उसको, मैंगो का, आप आम का आप अपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि जो चीज़ आपने रखा है, जो पेड़ को रखा है, वह पेड़ वही फल देगा जो उसकी क्वालिटी है। हालेलुया। इसके लिए मेरे प्रिय लोगों, यदि आप चाहते हैं कि हम अच्छा फल दे, तो ज़रूरी है हम अपने पीछे प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा, वचन के पढ़ने समझने के द्वारा अपने आप को इतना अच्छा बनाए कि हमें फल भी क्या लगे, अच्छे लगे। हालेलुया। ये सबसे पहली चीज़ है जरूरी। दूसरी चीज़, यूहन्ना उसका 15 अध्याय 4 से 6 तक पढ़ेंगे। यूहन्ना 15 अध्याय 4 से 6। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। हालेलुया। अच्छा, ये ध्यान देना, जो पहला वचन हमने पढ़ा था मत्ती उसका 3 का 10, ये बोलने वाला, ये जो बोल रहा था वो यूहन्ना था, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखना, मैंने आपको बता दिया कि अगर अच्छा फल एक व्यक्ति नहीं लाता है तो कुलाड़ा को पहले ही परमेश्वर ने जड़ पर रखा है कि जो भी पेड़ अच्छा फल नहीं देगा उसको काटेगा। मैंने बताया अच्छा फल लाने के लिए पेड़ को क्या होना पड़ेगा, अच्छा होना पड़ेगा। यही पहली चीज़, अपने आप को अच्छा करने की कोशिश करें। दूसरी चीज़, अगर अच्छा फल लाना है, जैसे बाइबल के अंदर लिखा है एक डाली होती है ना, अगर वो पेड़ के साथ नहीं जुड़ा हुआ है तो वो क्या होगा, वो फल नहीं पाएगा। एक डाली किधर तो भी पड़ी हुई है, ठीक है, झाड़ दूसरे किधर है, पेड़ दूसरा किधर है, उसकी डाली दूसरे किधर पड़ा है, तो वो ऑटोमेटिक जमीन पे पड़ा हुआ फलेगा क्या, नहीं। उसको फलना है तो वो इसके साथ जुड़ना पड़ेगा, है ना। जो एक पेड़ है उसके साथ वो डाली को जुड़नी पड़ेगी। अब मैं जब छोटा था तो मैं जंगल में जाता था ऐसे, और मैं क्या करता था मालूम है, दूसरे पेड़ को काटता था, कोई दूसरी जाति का, और यहाँ पर दूसरा कोई पेड़ होता था, उसको ऊपर से मैं ये वाला पेड़ को उसको ऐसा वी करता था, वी काट के, और उसको ऐसा ऊपर से शार्प दे के दोनों को पट्टी मार के आता था। और कुछ दिन के बाद मैं इसको खोलता था, नीचे अलग झाड़ होते थे, ऊपर अलग, ठीक है, जुड़ जाती थी, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि हम लोग यीशु मसीह के साथ नहीं रहेंगे, एक डाली जो है पेड़ के साथ नहीं रहेगा, वो अपने आप से नहीं फल सकती। वैसे बोलते हैं, हम यदि परमेश्वर के साथ ना जुड़े, ठीक है, हम परमेश्वर के साथ बने नहीं रहेंगे, तो हम अपने आप से नहीं फल सकते। हालेलुया। ये दूसरी चीज है। ऐसा देखो, आगे ऐसा लिखा हुआ है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है। आप क्या समझे? यीशु ने कहा, मैं क्या हूं? मैं दाखलता हूं और तुम डालियां है। अगर तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूं, तो तुम कितना फल लाओगे? बहुत बहुत से फल लाओगे, वो भी अच्छे अच्छे। क्यों मालूम है? जिसके साथ आप जुड़े हैं वो एक अच्छा दाखलता है। वो जुड़ के रहेंगे ना, तो क्या होता है, उसकी जो चिकनाई होती है ना, उसका जो कुछ पेड़ के अंदर होता है वो डाली पर आती है, वो फल पे आती है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए लिखा, अगर तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूं, क्योंकि मैं दाखलता, तुम डाली हो, हम दोनों एक दूसरे में बने रहेंगे, तो तुम बहुत से अच्छे अच्छे फल लाओगे। आगे लिखा है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हम कोशिश करते हैं परमेश्वर से अलग होकर। देखो, परमेश्वर से अलग होने का साफ मतलब समझ लेना। कई बार हम लोग बहुत सी चीजें गलत करते हैं, नियमों के बाहर रहते हैं, हमको मालूम भी होता है कि ये परमेश्वर के नियमों के अनुसार नहीं है, सही नहीं है, फिर भी हम लोग क्या करते हैं मालूम है? हम ढोंग करते हैं। जैसे बाइबल के अंदर लिखा हुआ है ना, दो रंगी ना हो, है ना, ढोंगी ना हो, है, दिखावटी ना हो। हम लोग कोशिश क्या करते? अभी देखो, यीशु मसीह जब धरती पर आया था 2000 साल पहले, शास्त्री, फरूसी, सदूकी, इन लोग को हमेशा, ये लोग अलग अलग कलीसिया के लोग थे, अलग अलग पंथ, ग्रुप, लेकिन थे बाइबल को पकड़ने वाले। इन लोग को एक फटकार लगता था
यीशु मसीह इनको देखते ही बराबर क्या बोलते थे मालूम है? हाँ, हे कपटी। बिल्कुल सही बोले दीदी। हालांकि वो लोग आराधना करते हैं और शब्द के दिन, वो शनिवार के दिन वो लोग चर्च में भी जाते हैं, आराधनालय में जाते हैं, जिसको सिनेगॉग बोलते हैं। ये लोग उसमें जाते हैं, इन लोग की आराधना अच्छी है, इन लोग का जो भी वो पुराने नियम के अंदर लिखा हुआ है, इन लोग ठीक से उसको मानते हैं। बहुत पकड़ के चलने वाले लोग ये लोग सब चीजों में। लेकिन यीशु मसीह को देखते बराबर क्या बोलते मालूम है? हे कपटी। बोलते तुम ऊपर से लोगों को क्या दिखता है मालूम है? धर्मी दिखता है, अंदर क्या है मालूम है? पूरा मलिनता भरा हुआ है। बोलता तुम ऊपर से अपने को मांझ के रखा है बर्तन को, लेकिन अंदर क्या है? पूरा गंदगी है। तो इन लोग का जो स्वभाव था या इन लोग की जो क्रिया थी, प्रैक्टिस था ना, शास्त्री फरीसी सदूकी उस जमाने के विश्वासी लोग, इन लोग का जो तरीका था भक्ति का इसी प्रकार था कि हम लोग ऊपर से लोगों को क्या दिखे? धर्मी दिखे। और इसी चक्कर में, इसी वजह से ये लोग असल में सच्चाई में कभी धर्मी नहीं बन पाए, क्योंकि ये लोग ने दिखावे पर भरोसा किया। हालेलुया। यहां पर लिखा हुआ है कि अगर हम परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, परमेश्वर हमारे साथ बना रहता है, हम दोनों एक दूसरे के साथ बने रहते हैं नियम के अनुसार, ठीक है, जो नियम उसने रखा है हमारे लिए मानने के लिए, हम उस नियमों को मानते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार वो हम में आ जाता है और हम उनमें चले जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इस प्रकार हम क्या बन जाते हैं? एक अच्छे परमेश्वर के साथ जुड़ने से जो अच्छा दाखलता है, हम डाली है, हम अच्छे डाली नहीं है, लेकिन हम अच्छे दाखलता में जुड़ने से क्या हो जाता है? वो अच्छी जो दाखलता है, उसके अंदर जो अच्छाई होती है, वो किधर जाता है? वो डालियों के अंदर जाता है। हालेलुया। और इस प्रकार हमारे अच्छे अच्छे फल लगने शुरू हो जाते हैं। अगर कुछ साल पीछे, 18 साल आप पीछे जाएंगे, तो मैं भी बुरा था। आप कितने साल पहले बुरे थे मुझे मालूम नहीं। हम पूरे एकदम जंगली जैतून, हमें अच्छाई कुछ भी नहीं थी। हम कोशिश तो करते थे अच्छे बनने के लिए और हो भी नहीं पाते थे, हमें अच्छा फल आता ही नहीं था, क्योंकि हमारा जड़ ही क्या था? अच्छा नहीं था। हमारा जड़ ही गंदा था। जहां पर हमने जन्म लिया, जिस समाज में हम रह रहे थे, जिनके बीच में हम लोग थे, वो पूरा गंदगी का दाखलता था। लेकिन जब हम लोग डाली है ना, हम जब अच्छे दाखलता यीशु के साथ जोड़े गए, तो क्या हुआ? हम बहुत से फल लाने शुरू किए। हालेलुया। फिर से इसमें ऐसा लिखा हुआ है आगे, यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। आप देखो, अगर बने रहेंगे यीशु के साथ, दाखलता के साथ, ये डाली हम है, दाखलता यीशु है, अगर हम बने रहेंगे तो बहुत से फल आएंगे। और बोलते बिना बने हम फल ही नहीं ला सकते। अगर आगे ऐसा लिखा, अगर तुम बने ना रहो, अब बने रहना या ना रहना ये आपके ऊपर और मेरे ऊपर है। ये हमारे लिए क्या है मालूम है? परमेश्वर ने हम लोग को इसमें स्वतंत्र किया हुआ है कि भाई चुनाव तुम्हारा है, तुमको बना रहना है। तो परमेश्वर पहले ही बताया, मेरे बिना तुम लोग अच्छा फल ला नहीं सकता, क्योंकि मैं एक अच्छा दाखलता हूं, तुम डालिया है, मुझसे जुड़ेंगे तो ही तुम अच्छा फल लाओगे। लेकिन यदि तुम मुझ में बने नहीं रहोगे तो तुम्हें क्या किया जाएगा मालूम है? फेंका जाएगा। और क्या होगा फेंकने के बाद? बोलते उसको बटोर कर आग में झोंका जाएगा और वे क्या हो जाएगी? जल जाएगी। बाइबल बताती है मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर में बने रहने के लिए और कोई भी रास्ता नहीं है सिवाय एक कि हम ईमानदारी से उसकी आज्ञाओं को माने। अगर आप बोलेंगे कि मैं दशमांश दे दूंगा, बहुत सारा भेंट दे दूंगा, मैं पास्टर को अच्छा खाना खिला दूंगा, मैं पास्टर को कपड़े खरीद के दे दूंगा, ठीक है, मैं परमेश्वर के भवन के लिए मैं कुछ दे दूंगा, ठीक है, मैं अच्छा सा डांस कर लूंगा परमेश्वर के लिए, ठीक है, मैं अच्छा एक्टिविटीज कुछ भी कर लूंगा, या अच्छा मैं प्रचार कर लूंगा, ठीक है, आप सोचते हैं कि मैं बहुत कुछ अच्छा कर लूंगा और इस प्रकार मुझ में अच्छे फल लग जाएंगे, तो वैसा नहीं है। ये भक्ति का कुछ भाग है। आराधना, प्रार्थना, दान, दशमांश, ये कुछ भक्ति की एक भाग है, अच्छा है वो भी। लेकिन पूरी अच्छाई किधर है मालूम है? अच्छा फल लाने के लिए आपको एक पूरा अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, और वो आपको यीशु ही बना सकता है उसमें जुड़ने से। वो एक अच्छा परमेश्वर के साथ अगर हम जुड़ते हैं तो उसकी अच्छाई हम में आती है और इस प्रकार हमें अच्छा फल लगता है। बाइबल में एक बहुत अच्छा वचन लिखा हुआ है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। देखो, बिना सत्य को जानने बगैर आप स्वतंत्र कभी नहीं हो सकते।
एक है सत्य को जानना, दूसरे सत्य को मानना। ये दोनों ही चीज आपको स्वतंत्र करेगा। कई बार सत्य बाइबल बताती है, दुनिया बोलती है कि जो सत्य है वो बड़ा कड़वा है और हकीकत है, लेकिन क्या करें, उसको स्वीकार करना, उसको मानना, उसको जानना ही हमें स्वतंत्रता दे सकती है। प्रेज द लॉर्ड। अब वो अच्छा है बुरा है, अगर आप चोर है, आप व्यभिचारी है, आप मारपीट करने वाले हैं, आप गाली गलौज करने वाले हैं, आप कुछ भी हो, लेकिन जब तक आप सत्य को मानोगे नहीं कि भाई ये वचन के अनुसार मैं गलत हूं, तब तक आप स्वतंत्र हो ही नहीं सकते। आपको छुटकारा के लिए वो मानना पड़ेगा। पौलुस बोला, मैं पापियों में सबसे बड़ा पापी और सेवक में सबसे छोटा। ये उसने माना करके उसकी गवाही शुरुआत से अंत तक, उसकी गवाही देखो ऊपर नीचे हुई क्या? नहीं, वो लास्ट तक उसकी गवाही इतनी अच्छी रही, मृत्यु तक, और यहां तक कि आज वो मरकर इतना साल गुजर चुका है, फिर भी आज उसकी गवाही, उसकी जो जीवन के बारे में बाइबल में लिखा है, उसकी जो पत्री लिखी गई है, आज भी आप पर, मुझ पर, पूरी दुनिया पर प्रभाव डालती है। हालेलुया। क्योंकि उनमें अच्छा फल लगा रहा, क्योंकि वो बने रहे। आप ये मत सोचना कि आराधना सिर्फ हो रही है, ठीक है, या हम कलीसिया में सिर्फ आ रहे, दशमान दान दे रहे, या कुछ एक्टिविटीज कर रहे जो हमें अच्छा लगता है हम लोग वो सब कर रहे। इसका ये मतलब नहीं होता कि आप बने हुए हैं। इसके अलावा और बहुत सी चीजें हैं, बहुत से नियम है, बहुत सी आज्ञाएं हैं जिसको हम छोड़ रहे हैं, जिसको हम नहीं मान रहे, ठीक है, या जिसका हम उल्लंघन कर रहे। अब वो सब चीजों को यदि आप करते हैं मेरे प्रिय लोगों, तो इस प्रकार आप बने रहते हैं। अगर आप बने नहीं रहेंगे तो फिर से मैं बता देता हूं, लिखा है वो काटा जाएगा, फेंका जाएगा, उसको बटोरे जाएंगे और उसको आग में जलाया जाएगा। हालेलुया। ओके, दो चीज हमको समझा। एक है हमें अच्छा इंसान बनना है तो हम अच्छा फल ला सकते हैं, और दूसरा हमको समझा कि हम एक अच्छा परमेश्वर के साथ जुड़ने बगैर अच्छा फल नहीं ला सकते। अच्छा फल लाने के लिए पेड़ क्या होना चाहिए? अच्छा पेड़ होने के लिए हमें यीशु के साथ जुड़ना पड़ेगा। यह है रास्ता। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो किस प्रकार यीशु मसीह हमको परमेश्वर ने जोड़ा। रोमियो उसका 11 अध्याय 17 से 22। रोमियो 11 अध्याय 17 से 22। पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ, तो डालियों पर घमंड न करना, और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। फिर तो कहेगा, डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं। ठीक है, वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास से बना रहता है, इसलिए अभिमानी न हो परंतु भय मान, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को न छोड़ा तो तुझे भी न छोड़ेगा। इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ाई, पर तुझ पर कृपा, यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। अभी यहाँ पर देखना, बाइबल में लिखा है कुछ डालियां काटी गई। ये यहाँ पर बाइबल बताती है यहूदियों के बारे में। यहूदी लोगों को जो अवसर दिया था, वो लोग परमेश्वर के साथ बने नहीं रहे, तो उनको काटा गया, और हम लोग जो जंगली जैतून है, हम लोग को क्या किया गया? यीशु मसीह में हमें साटा गया। अब समझ रहे? अच्छा दाखलता में हम जो गंदे डालियां है या जंगली डालियां है, उसको क्या किया? उसमें जोड़ा गया, और हम लोग क्या हुआ? उसकी चिकनाई का, जो कुछ हमारे परमेश्वर के अंदर अच्छाई है, उसका हम लोग क्या बन गया? अभी भागी। इस प्रकार हमें जोड़ा गया। आगे ऐसा लिखा है, तो डालियों पर घमंड ना करना। याद रखना, हम लोग अपने आप पर घमंड ना करें कि हम जुड़ चुके हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी हम लोग को बहुत घमंड हो जाता है कि हम जुड़ गए अभी यीशु के साथ, ठीक है, तो हम लोग अपने आप पर घमंड करते हैं। यहां पर लिखा है, तो डालियों पर घमंड ना करना, और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। ये कभी भी ध्यान में रखना, ये जड़ जो है ना, वो यीशु मसीह है। ये हम लोग को संभालता है, हम लोग उनको नहीं संभाल रहे। कई बार हम लोग अपने आप में क्या हो जाते हैं? घमंडी होते हैं। हमको ऐसा लगता है कि अभी हम अपने आप में ही फल ला सकते हैं। वो कभी नहीं हो सकता, वो कभी हो ही नहीं सकता, हुआ भी नहीं है किधर। आपको उसमें जुड़ना ही पड़ेगा, उसकी बातों को मानकर, उसकी इच्छाएं पर चलकर। नहीं तो आप अपने आप में फल देने जाओगे तो फल आएगा जरूर, लेकिन अच्छा नहीं। क्योंकि बाइबल बताती है अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, और अच्छा पेड़ बनने के लिए एक व्यक्ति को अच्छे दाखलता को भी पकड़ना पड़ेगा, वो यीशु है। आगे ऐसा लिखा हुआ है, फिर तू कहेगा, डालियां इसलिए तोड़ दी गई कि मैं साटा जाऊं। मतलब यहूदियों को इसलिए हटा दिया गया कि हम लोग को इसमें जोड़ा जाए। आगे ऐसा लिखा है, ठीक है,
वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास से बना रहता है, इसलिए अभिमानी न हो परंतु भय मान। बोला हाँ, ये सच्चाई है कि वे अविश्वास में चले गए यहूदी लोग, इसलिए वो लोग काटे गए, पर तू उसमें जोड़ा गया है, तू विश्वास में बना हुआ, अच्छी बात है। बोलते लेकिन विश्वास में बने रहते रहते तू चलते चलते 1 साल 2 साल के बाद तू क्या मत हो, तू अभिमानी मत हो कि भाई अभी एकदम मस्त फल भी लागे ले, अभी अभिमानी मत हो। लेकिन जब तक तू जीवित है तो क्या कर, परमेश्वर का भय मान। क्योंकि जैसे डर निकल जाता है ना, देखो बच्चों के अंदर से टीचर का डर निकल जाता है ना, तो वो लोग होमवर्क नहीं करते हैं, वो लोग पढ़ाई नहीं करते, क्योंकि उनको मालूम होता है कि अब क्या हो गया, हमारा जो सिखाने वाले मास्टर बोलो, टीचर बोले, वो क्या हो गया है, अभी हमें कुछ पूछता नहीं, बोलता नहीं है ना, हमारा कुछ जानकारी लेता नहीं, तो ये लोग भी क्या हो जाते हैं मालूम है, ठंडे हो जाते हैं, है ना। अभी यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है, वक्त के साथ हम लोग क्या होते हैं, हम लोग अभिमानी हो जाते हैं। लेकिन भय रहेगा ना, देखो कोई भी बच्चों को पूछना, अगर टीचर खतरनाक है ना, तो बच्चों की पढ़ाई भी खतरनाक होती है। समझ में आ रहा है? मतलब टीचर अच्छा है, सिखाने वाले मास्टर अच्छे हैं, जो पूरी रीति से इनका जानकारी रोज लेता है, तो देखना बच्चे लोग भी कितने अच्छे हो जाते हैं पढ़ाई के अंदर। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं भय के बारे में बता रहा हूं, अगर भय बना रहेगा, अगर भय हमारे अंदर है, तो हम लोग भी परमेश्वर के साथ बने रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। भय निकल गया तो गया, इसलिए देखो अभिमान के बदले क्या करो, भय मानो। ये चीज आपको परमेश्वर के साथ क्या करेगी, जुड़ा के रखेगी। अगर आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए, तो आप एक अच्छा परमेश्वर से सारी अच्छाई को प्राप्त करके एक अच्छा पेड़ बन जाओगे, और अच्छा पेड़ बनने से आपके जो फल निकलेंगे, वो सारे फल कैसे रहेंगे, सब अच्छे रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डाली न छोड़ा, तो तुझे भी न छोड़ेगा। प्रभु ने पहले ही जानकारी दे दिया। बोला उसने यहूदी को काटा क्यों मालूम है, वो लोग भी परमेश्वर के साथ उनकी चिकनाई का भागी था, वो लोग वो दाखलता में जुड़े थे, लेकिन परमेश्वर को काटा क्यों मालूम है, वो लोग फल ला रहे तो थे, लेकिन कैसे फल थे, बोलिए, डरो मत, निकम्मे फल, अच्छे फल नहीं थे। परमेश्वर अच्छा है, उसका जो कुछ वो देता है हमें अच्छा है, वो हमें अच्छा बनाना चाहता है, हम अच्छे बनेंगे ही नहीं तो फल भी अच्छे नहीं आएंगे। उनके फल अच्छे नहीं थे, उनको इसलिए उनको बाइबल में लिखा है, उनको काट डाला। बाइबल बताती है, याद रख, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डाली को ना छोड़ा, तो तुझे भी ना छोड़ेगा। ये हम लोग भूल जाते हैं। हमें क्या लगता है मालूम है, इस्राएल को प्रभु ने मारा, यहूदी को काट डाला, हम लोग को नहीं काटेगा। वो लोग तो अब्राहम के वंश है, असल में अब्राहम के वंश, इसहाक के वंश, याकूब के वंश, वो लोग एकदम चुने हुए प्रभु में धर्मी लोग थे, उनके लोग हैं वो। प्रभु बोलते मैं उनको नहीं छोड़ा हूं, जो वादे का संतान है। हम तो अन्य जाति, इधर लिखा हुआ है जंगली जैतून, तो बोलता मैं उनको नहीं छोड़ा स्वाभाविक डाली को, तो मैं तुम्हें भी न छोड़ूंगा। अगर फल मुझे अच्छा नहीं मिला, तो मेरे परमेश्वर के पास एक ही ऑप्शन है, काट डालने का। क्या करने का? ओके। आगे ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख। ध्यान में रखना, अभी एक जरूरी बात बता रहा हूं, आज बहुत लोग नहीं है, लेकिन आप लोग धन्य हैं। मेरी स्टडी में है ना दीदी, मेरी स्टडी में मैं ना ज्यादा क्या देखता मालूम है, क्या देखता होगा बोलो? इधर 2 चीज बोला है, इधर 2 चीज को देखने बोला है। क्या देखने बोला? कढ़ाई मतलब अपना वो वाला नहीं, हाँ वो नहीं है भैया, वो नहीं, वो अपन दाल वगैरह सालन बनाते, वो कढ़ाई नहीं, परमेश्वर की कड़कता। इधर लिखा है तू दोनों देख, तू एक साइड देखेगा गिर जाएगा। इधर ऐसा लिखा है, इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख। हम लोग क्या करते हैं, कृपा को देखते हैं, नौकरी मिल गई है ना, हम घर मिल गया, गाड़ी मिल गई, चर्च मिल गया, हम लोग ये सब चीज देखते रहते हैं, पगार बढ़ गया, हम लोग को बहुत चीज दिखाई देता है, और अब देखते हैं और वही देखते रहते हैं, कृपा 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 कृपा, कि कृपा हो रही है, दया हो रही है ना, हमको सब चीजें मिल रहे हैं। इस वजह से क्या होता मालूम है, हम लोग एक कृपा दया में इतना हम लोग खो जाते हैं कि हम लोग को जो कड़ाई होती है ना, कठोरता होता है परमेश्वर का, वो भूल जाते हैं। एक कहावत है ना, सिक्के के 2 पहलू होते हैं। परमेश्वर का एक रूप है दयालु, लेकिन असल में अगर उसका असल रूप आपको देखना है बाइबल से, तो लिखा है वो भय योग्य परमेश्वर, डरावना परमेश्वर है।
अपना आतंकवादी को बोलते ना टेरर, बाइबल में लिखा हुआ है यदि तुम लोग मेरे नियम की विरुद्ध में जाएगा, परमेश्वर तुम्हारे लिए टेरर बनेगा। टेरर, टेरर, आतंक, वो तुम्हारे जीवन के अंदर आतंक फैला देगा, तकलीफों में डाल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहां पर जैसे लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, क्या कर, कृपा और कड़ाई दोनों को देख। और मेरा इतिहास अगर आप देखेंगे झांक कर, मुझे मालूम है वो कृपा करता ही है। कब? जब हम लोग उसके नियम के अधीन में भय के साथ रहते हैं तो वो कृपा करने वाला ही है। तो मैं कृपा के बारे में ज्यादा क्यों सोचूं? मैं वो देखूं जहां पर खतरा ज्यादा आने वाला है। तो मैं कड़ाई का ज्यादा देखता हूं कि उसकी कठोरता क्या है, उसकी कड़कता क्या है, उसका हमला क्या है, उसका दंड क्या है, उसका प्रकोप, उसका क्रोध क्या है। मैं उसमें ज्यादा देखता हूं और वही चीज आपको सिखाता भी हूं कि कृपा तो होने वाली है। कृपा नहीं होगी? अच्छी पढ़ाई करेंगे तो अच्छा ही हम लोग लिखेंगे, अच्छा लिखेंगे तो अच्छा ही रिजल्ट भी आएगा। तो मैं क्यों ना अच्छी पढ़ाई के बारे में बात करूं? इसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं ज्यादा वो देखता हूं कि कहां पर परमेश्वर हम पर हमला कर सकता है, कहां पर वो नाराज हो सकता है। वो चीज में मैं ज्यादा क्या करता हूं, ध्यान देता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए लिखा, इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा। ध्यान में रख, अभी ध्यान से सुनो, वापस पढ़ रहा हूं। इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा, यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। बोला जो गिर गए उन पर कड़ाई हो गई, तुझ पर कृपा हुआ। बोलता है तू ये ध्यान को रख कि यदि तू बना रहे तो अच्छा है, नहीं तो तू भी, मतलब तेरे से पहले वाले को भी मैंने काटा है, तो तुझे भी नहीं छोड़ेगा वो। हालेलुया। इसके लिए मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर को फल चाहिए, परमेश्वर को अच्छा फल चाहिए। अच्छे फल के लिए पेड़ अच्छा होना है। अच्छा पेड़ होने के लिए हमें यीशु के साथ जो दाखलता है उसको जुड़ना ही होगा, क्योंकि यीशु ने ये शब्द डाल दिया है कि मेरे बिना तुम फल नहीं सकते। यदि तुम मुझ में, मैं तुम में बना रहूं तो तुम बहुत से फल ला सकते हो। और बने रहने के लिए हमें अपने अपराधों को मानना होगा, अपराधों को स्वीकार करना होगा, अपराधों को छोड़ना होगा, उसके सारे नियमों को ईमानदारी से, हर एक नियम जो उसने हमें मानने के लिए दिया, हमें मानना होगा। आज पौलुस क्यों फलवंत हुआ, पतरस क्यों फलवंत हुआ? जब पतरस को, ध्यान में रखना, जब पतरस को इतनी मछलियां एक साथ अपनी जिंदगी में दिखा नहीं था, उस दिन जब उसको नाव भरकर, यहां तक कि नाव उसके डूबने लगे, इतनी मछली देखने के बाद आपको पता है वो मछली पर फिदा नहीं हुआ, वो मछली पर आकर्षित नहीं हुआ। वो यीशु के आगे घुटने टेकर मुंह के बल गिर के बोला, प्रभु मैं पापी हूं। और यही चीज उसके जीवन के अंदर अच्छे फल लेके आए, क्योंकि उसने माना, उसने वो चीज नहीं देखा कि कितनी आशीष आई है, कितनी कृपा हुई है, वो नहीं, उसको ध्यान आया कि मैं एक पापी हूं, मेरे ऊपर कड़ाई भी आ सकता है। उसने दोनों साइड देखना चाहा और उसने कड़ाई को महत्वपूर्ण दिया, कड़कता को महत्वपूर्ण दिया। इसलिए बोला, प्रभु मैं पापी हूं, मेरे लिए ये कृपा वैसे भी क्या होने वाली, मछली मेरे लिए क्या करेगा, मुझे तो उद्धार चाहिए। इसलिए उसने उधर के उधर ही, ऐसा नहीं कि 2 दिन बाद, बाइबल में साफ लिखा हुआ है, उसने मछली नाव सब छोड़कर यीशु के कदमों पर गिरा, मुंह के बल गिर के बोला, प्रभु मैं पापी हूं। और यही चीज यीशु ने बोला, आज से तू मछली नहीं मनुष्य को पकड़ेगा। आज क्यों हम लोग प्रभु से दूर है, क्यों प्रभु की सेवा से दूर है, क्यों हम प्रभु के अनुग्रह और दया से दूर है, क्यों प्रभु के उस उद्देश्य, उस अच्छे उद्देश्य से क्यों दूर है? क्योंकि हम लोग को ये शर्म आती है पापों की कबूली करने के लिए। मैं अभी कल ही किसी को बता रहा था, बेंजामिन मेरे साथ में था, हम लोग बदलापुर से आ रहे थे। मैं बोला, भैया का जीवन देखो, उठते ही इधर खड़े होते हैं, अपने गुनाहों को कबूल करते हैं। मैं बोला, ये बाकी लोग में असर क्यों नहीं पड़ता है? चलो तुम आकर कबूल करो, ये नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन कम से कम कोई कबूल ही दे रहा है, ये देखकर तो सीखना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति अपनी इज्जत को दांव पे लगाकर 100 लोग के सामने बोल रहा कि मैं ऐसा था। कम से कम, चल आप बोल नहीं पा रहे, कम से कम आपके जो गुप्त पाप है वो तो छोड़ दो, चुपचाप तो छोड़ दो, इधर आके बोलो मत, छोड़ तो दो किसी की गवाही सुनकर। वो भी नहीं हो रहा है। कल मैं बेंजामिन को बता रहा था। हालेलुया। याद रखना, उसकी कड़ाई है, सिर्फ कृपा नहीं। ये गलतफहमी में कभी मत रहना कि सिर्फ वो दयालु है। वो खतरनाक परमेश्वर है, असली पहचान उसकी खतरनाक, वो खतरनाक परमेश्वर है, भय योग्य।
वो अच्छे अच्छे को डरा देता है। जो सीधे डरता है उसके लिए अच्छा है, जो सीधे नहीं डरता है वो अपनी तरीके से उसके अंदर डर को पैदा करता है। हालेलुया। ओके, आगे बढ़ते हैं। दो चीज हो गई है ना। मैंने आपको बताया कि उसके साथ हमें अच्छा फल लाने के लिए अच्छा पेड़ बनना है, और अच्छा पेड़ बनने के लिए हम लोग को यीशु के साथ जुड़ना है, जो कि उसने हमको जुड़ाया, और उसमें उसने हमें चेतावनी भी दी है कि तू बना रहेगा तो ठीक है, नहीं तो तू भी जाएगा, जैसा यहूदी गया वैसे मैं तुझे भी काटूंगा। ओके, आगे पॉइंट क्या है? परमेश्वर को किस प्रकार का फल चाहिए, यह महत्वपूर्ण है। जल्दी से पढ़ते हैं मत्ती उसका 3 अध्याय 6 से 8। मत्ती 3 अध्याय 6 से 8। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों के बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे श्राप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। हालेलुया। परमेश्वर को किस प्रकार का फल चाहिए समझ के लेना। इधर लिखा है उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। अभी कुछ लोग क्या हो रहे थे मालूम है? जब यूहन्ना यीशु मसीह के पहले आकर यरदन नदी में बपतिस्मा देने लगा पाप की क्षमा के लिए, तो बहुत लोगों ने क्या किया, अपने अपने पाप को कबूल करके वहां पर बपतिस्मा लेकर वो परमेश्वर की उद्धार के रास्ते पर जा रहे थे। उस समय वहां पर फरूसी सदूकी लोग भी आ गए। मैंने आपको बताया ना, यीशु मसीह को हमेशा फटकार लगा रहा था। अब ये फरूसी सदूकी लोग आकर उधर बोले, ऐसा लिखा हुआ, जब उसने बहुत से फरूसी और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा कि भाई ये लोग भी बपतिस्मा के लिए आ रहे। अब यूहन्ना भविष्यवक्ता में सबसे बड़ा भविष्यवक्ता है, उसने उनके मन को जाना, भाई ये बपतिस्मा लेने तो आ गए, लेकिन आगे ये फल लाएगा क्या? क्या लिखा मालूम है? सीधा उन लोगों ने क्या, अभी देखो बपतिस्मा के लिए आएंगे तो कल देखो सब खुश हो गए, पास्टर भी बहुत खुश हो गया। 9 लोग का नाम लिखा था। पता है कितने लोगों को बपतिस्मा दिया? 18 लोग को। मुझे लगा था मुझे पानी में बुलाया जाएगा, मैंने कपड़ा भी नहीं लिया था, और मैंने जब मुझे पानी के अंदर बुलाया तो मैं बोला मैंने कपड़ा नहीं लाया है, तो मैंने बोला दूसरे एक पास्टर इनको भेजता हूँ अंदर, तो उन्होंने मना किया, उनकी शायद इच्छा नहीं थी। तो फिर बोला ठीक है मैं ही आता हूँ, कपड़ा नहीं लाया, धूप में खड़ा रहूँगा, सूख जाऊँगा। तो मैं उतर गया वही कपड़े में। 9 लोग का नाम लिखा था, 18 लोगों ने बपतिस्मा लिया, और बहुत लोग सब वहाँ पर खुश हो गए, पास्टर भी खुश हो गए। लेकिन यहाँ पर यूहन्ना को देखो ना, अभी ये सदूकी और फरूसी का एक बड़ा दल आ रहा है वहाँ पर, बहुत से लोग आ रहे, लेकिन यूहन्ना खुश नहीं हुआ, क्योंकि बोले ये बपतिस्मा लेंगे, पानी में डुबकी मार के चले जाएंगे, आगे फल का क्या? उसको मालूम है ये फल नहीं दे पाएंगे, इसलिए बोला, ये सीधा क्या बोला मालूम है? हाँ, कल मैं धन्य हो गया, कल मैंने यूहन्ना ने यीशु को बपतिस्मा दिया, मॉम जी मैंने ईश्वर को बपतिस्मा दिया। ईश्वर नाम का एक व्यक्ति, इतना हाइटेड नाम पूछा, बोला ईश्वर। मैं बोला प्रभु धन्य है, यूहन्ना को जो अवसर मिला मुझे भी मिला। जूती के बंधन खोलने का योग्य नहीं, ईश्वर को हमने पानी में बपतिस्मा दे के डुबा के निकाला। बहुत बड़ा ईश्वर था वो, हाइट बहुत था, उसको डुबा के निकालने के लिए पूरा टांग मेरे को ऐसा करना पड़ा पानी के अंदर लेके जाके। तो कल धन्य हो गया मैं। हालेलुया। ऐसे एक बार जेल में भी हो गया था, नाइजीरियन। मैं उसको पूछा ब्रदर हाउ आर यू? बोला हाँ गुड गुड। बोले गुड नहीं बोलते, गुद गुद। हाँ बोला गुदगुली तो रही है। हाँ तो बोला, मैं पूछा उनको कि भाई कौन से केस में आया, जो भी इंग्लिश आती थी उसमें, तो बोला ड्रग्स। तो फिर लास्ट में पूछा मैं, बोले आपका नाम? तो बोलते जीसस। जीसस ड्रग्स सप्लायर। मैं भी है, इतना हंसी आया मेरे को। मैं बोला चलो फॉरनर है, बात करते क्या परेशानी है देखते हैं। लास्ट में नाम सुना मेरे को, इतना मैं बहुत हंसा वहां पर कि जीसस क्या कर रहा है, इधर लोगों को नशे में डाल रहा है। ओके चलो यहाँ पर मुद्दे पे आते हैं। अब जब यूहन्ना ने जब देखा कि यहाँ पर सदूकी और फरूसी लोग का एक बड़ा दल आ रहा है, आपको मालूम है जब ये बड़ा दल बपतिस्मा के लिए आते हैं, बहुत सारे पास्टर लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनके एक रिकॉर्ड में आता है कि भाई इसने हजारों को बपतिस्मा दिया। लेकिन यूहन्ना को इधर रिकॉर्ड नहीं बनाना था। यूहन्ना जानता था बपतिस्मा परमेश्वर का एक आज्ञा है, लेकिन फल लाना महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के साथ बना रहना, आनंद जीवन को पाने के लिए फल चाहिए, वो ये लोग देंगे क्या नहीं? इसलिए उनकी स्वागत कैसा किया मालूम है? यूहन्ना ने बोला, हे सांप के बच्चों, जहरीले लोगों, तुम लोगों को किसने बताया कि आने वाला क्रोध भी है, उससे बचना भी है? ये तुम लोगों को किसने बताया? फिर उसके बाद बोलता है, देखो क्या बोलता है यूहन्ना, आने वाला क्या है? क्या है? हमको क्या मालूम है? स्वर्ग से सिर्फ क्या आती है?
आशीष आती है। हमको क्या मालूम है? यीशु हमको लेने आने वाला है। लेकिन ये मालूम है जो यूहन्ना ने भविष्यवाणी में बोला, आने वाला क्रोध से बचो। आने वाला क्रोध है, आने वाला जो यीशु है उसमें बचेगा कौन? जो परमेश्वर के नियम के अधीन में अच्छे फल दे रहे, वो उठा लिए जाएंगे, वो बच जाएंगे। बाकी लोग के लिए थोड़ी वो प्रेम से आ रहा है, वो दयालु होके थोड़ी आने वाला है। वो तो खतरनाक होकर आएगा, न्याय के लिए आ रहा है वो। इसलिए इधर क्या लिखा हुआ है? फल आगे ऐसा लिखा है, इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। परमेश्वर को ये फल चाहिए, मन फिराव के योग्य। आप समझ रहे? मन फिराव के योग्य, जिसमें हमारा मन लगा हुआ है संसार में, शरीर में, शरीर की अभिलाषाओं के अंदर जितनी भी गंदगी हम लोग जानते हैं नियम के विरुद्ध में है, जो गलत है, जो अपराध है, पाप है, परमेश्वर चाहता है कि हम लोग उससे मन फिरा कर फल लाए। क्योंकि जब तक हम लोग उससे मन फिराएंगे नहीं, फल बनेगा ही नहीं। मन फिराव के योग्य फल लाओ। हालेलुया। थोड़ा सा आपको और हाईलाइट करता हूं, ये आपको शायद समझा नहीं तो। मन फिराव के योग्य, जब तक एक व्यक्ति का पाप से नहीं फिरता है, ध्यान से सुने सब बच्चे, जवान लोग, एक व्यक्ति संसार को छोड़ा नहीं, संसार की अभिलाषा को छोड़ा नहीं, गंदगी नहीं छोड़ा, बुरा स्वभाव नहीं छोड़ा, गाली गलौज नहीं छोड़ा, मारामारी नहीं छोड़ा, कोई भी गलत चीज को छोड़ा नहीं, लेकिन जाकर बपतिस्मा ले लिया है, वो चीज उसके अंदर फल नहीं लाएगा। क्योंकि उसने क्या किया? सिर्फ पानी के अंदर क्या किया? उसने एक डुबकी लगा लिया, जैसे हम लोग कहीं भी जाकर डुबकी लगाते हैं। इसके लिए लिखा है मन फिराव के योग्य फल लाओ। ये फल चाहिए। ओके, समझने के लिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कुलुस्सियों की पुस्तक पहला अध्याय 10 वचन। कुलुस्सी की पुस्तक पहला अध्याय 10 वचन। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। हालेलुया। अभी इधर क्लियर है, मन फिराव के योग्य फल इधर क्लियर है। तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। उधर क्या लिखा था? मन फिराव के योग्य फल, ऐसा लिखा था ना। इधर लिखा तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य। हम जब चाल चलते हैं, हम लोग चाल चलन करते हैं, हम लोग जैसे भी जीवन जीते, ध्यान में रखना, अन्य जातियों के लिए छूट है, वो लोग कैसे भी जी सकते हैं, क्योंकि उनके पास ना सत्य परमेश्वर है ना सत्य परमेश्वर का नियम है। लेकिन आपको और मेरे को छूट नहीं है। आप और मैं अपनी मर्जी से नहीं जी सकते। जो परमेश्वर ने हमारे लिए नियम, कायदे, व्यवस्था रखा हुआ है, हम लोग को हर चीजों में उसका पालन करना पड़ेगा। इसलिए इधर लिखा है तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। जो यूहन्ना ने कहा तुम मन फिराओ के योग्य फल लाओ, मतलब हम लोग जो भी चाल चलते, जो भी करते हैं, याद रखना हमारा चाल चलन प्रभु के योग्य, मतलब प्रभु को भाना चाहिए। आगे और क्लियर लिखा हुआ है, और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। एक प्रकार से नहीं, आपने सुना, हमारा परमेश्वर सब प्रकार से प्रसन्न होना चाहिए। सिर्फ दान, दशमांश, संडे आया, बुधवार आया, शनिवार आया, अच्छी बातें हुई, अच्छा गाना हुआ, अच्छा प्रचार हुआ, ठीक है, बहुत कुछ होता है, ऐसा नहीं। यहाँ पर लिखा हुआ है तुम परमेश्वर के योग्य फल लाओ, ठीक है, अपने चाल चलन में, ऐसा लिखा है ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, सब बातों के अंदर परमेश्वर हमसे खुश रहे। आगे ऐसा लिखा है तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। अभी भला और बुरा ये आप भी जानते, मैं भी जानता हूं। मैं बहुत शराबियों के बीच में रहा, मैं शराबियों को देखा। शराबी लोग हमको बहुत अच्छा एडवाइस देते, सम्मति देते, बुलाते हैं, और हम लोग को क्वार्टर बीटर बचपन में हमको दारू वगैरह वो हाथ से हमारे मंगाते थे। अभी उस दिन भी मेरे वो सिक्योरिटी के साथ मैं अच्छा बात करता हूँ, वॉचमैन के साथ, वो बेचारा मेरे को उस दिन बोले चूना का पैकेट लेके आना, क्योंकि मैं अच्छे से बात करता हूँ, उनको लगा अपना ही है। मैं बोला ये छोड़ के मैं सब ला के दे सकता हूँ अंकल, ये नहीं ला के दूंगा। तो हम लोग सब लाके देते थे, उस समय की बात है। एक तो मुझे याद ही है, वो मावा, भोला मावा, पक्की सुपारी, इलायची पत्ती, वो आप बचपन से अभी तक याद हो गया मेरे को, ठीक है। वो एक गुंडा था, वो लाने को बेचता था। हाँ, ये एडवाइस, सम्मति देते। ये नशे वाले कैसा बोलते माने हम लोग को, देख बेटा हम लोग तो पी पी के बर्बाद हो गए, पर तुम लोग कभी ये सब शराब नहीं पीना क्या? हम लोग को वो सम्मति देते थे। मतलब वो लोग खुद करेंगे नहीं, लेकिन दूसरे को क्या करेंगे, सम्मति देंगे कि भाई तुम लोग मत करो। मेरे प्रिय लोगों, ध्यान में रखना, यहां पर लिखा हुआ है हर प्रकार का, है ना, हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। ये परमेश्वर को चाहिए। भला क्या है, बुरा क्या है, आपको और मेरे को अच्छे से मालूम है, क्योंकि अब हम लोग प्रभु के लोग हैं। एक अन्य जाति को भी असल में सही गलत की परख रहती है, लेकिन वो लोग इसलिए मान नहीं पाते क्योंकि उनमें परमेश्वर का भय नहीं रहता। लेकिन हम लोग को प्रभु का भय मिला है,
प्रभु की सच्ची व्यवस्था मिली है, तो याद रखना हर प्रकार के भले काम, बुरे काम नहीं, या कुछ प्रकार के भले काम नहीं, लेकिन इधर लिखा हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। प्रेज द लॉर्ड। आप जो भी करते हैं अपने जीवन के अंदर, आपको देखना है ये भला है या नहीं। हम करते हैं डायरेक्ट, लेकिन हम ये सोचे कि भाई जो मैं कर रहा हूं, मैं कर रही हूं, ये भला है या नहीं प्रभु के नियम के अनुसार। हम डायरेक्ट ना करें, कुछ भी ना करें, क्योंकि हम लोग को नियम दिया है जीने के लिए। नहीं, बाइबल के अंदर लिखा है ये नियम को यदि कोई मानेगा वो जीवित रहेगा। ये जीने के लिए दिया हुआ कायदा है। इसके लिए हम लोग जो भी करते, हम लोग ये बात को सोचे कि भाई ये नियम के अनुसार क्या है, ये भला है या बुरा है। अगर आप बुरा काम करते तो बुरा फल लग जाएगा, आप भला काम करते तो भला फल लग जाएगा। करना नहीं करना आपके ऊपर है। आगे ऐसा लिखा हुआ है, भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। हालेलुया। परमेश्वर की पहचान में हम लोग को लोगों की पहचान की जरूरत नहीं है। अगर आपको बता दो, दुनिया को समझना है ना, दुनिया बनाने वाले को समझ लो। सबसे पहला आप दुनिया बनाने वाले को समझ लो, आप दुनिया को ठीक से समझोगे, क्योंकि दुनिया बनाने वाले के अंदर ही सब चीजों की परिपूर्णता है। प्रेज द लॉर्ड। पहचान में बढ़ते जाओ। ओके, इस प्रकार हमको भले कामों का फल लाना है, चाल चलन योग्य उसकी होनी चाहिए, वो सब बातों में प्रसन्न होना चाहिए। ये फल होना चाहिए कि जहां भी हम जो भी करते हैं उससे हमारा परमेश्वर क्या हो जाए, खुश हो जाए, हर बातों में वो खुश रहे। इसको बोलते हैं वो फल जो प्रभु को चाहिए, अच्छा फल। अच्छा फल लाएगा तो परमेश्वर क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा, है ना। तो इसको बोलते हैं अच्छा फल, कि सब भले कामों का फल हमारे पर लगा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिलिप्पियों 1:11। और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। प्रेज द लॉर्ड। लिखा उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होते रहे। हालेलुया। अब ध्यान देना, धार्मिकता के फल। अब धार्मिकता आप समझते हैं, धर्मी उसको बोला जाता है, धर्मी यीशु को बोला है, धर्मी परमेश्वर को बोला है। धर्मी उन लोगों को बोला है जो लोग परमेश्वर के भय में उसके हर एक नियम को बड़े ईमानदारी से मानकर चलते थे। बाइबल में देखो कितने लोग ऐसे, देखिए शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियल, एलिया, एलीशा, ऐसे बहुत से लोग के बारे में बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। ये लोग क्या थे, ये लोग धर्मी लोग थे। परमेश्वर को फल चाहिए, बोलता है धार्मिकता का फल। वो कहां से मिलेगा, ऐसा लिखा है उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं। मैंने बोला ना, बिना उसके जुड़े, यीशु से जुड़ने बगैर आप वो फल नहीं ला सकता। अच्छा फल नहीं लाएगा तो बोलते काटा जाएगा। अच्छा फल लाने के लिए पेड़ अच्छा होना है। अच्छा पेड़ होने के लिए हम लोग को परमेश्वर के साथ जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसी के द्वारा ही हम अच्छे पेड़ बन सकते हैं, और उसी के द्वारा अच्छे पेड़ बनने से ही हम अच्छा फल ला सकते हैं। इसलिए लिखा है, फिर एक बार पढ़ता हूं, उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ। यीशु के द्वारा जितने भी धार्मिकता के फल है उससे क्या हो जाओ, भरपूर, भरते जाओ बोलता है। आगे ऐसा लिखा हुआ है, भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती है। क्या आपने सुना? परमेश्वर की महिमा कैसे होती है मालूम है? अच्छे धार्मिकता के फल आने से, अच्छे फल आने से प्रभु की महिमा और स्तुति होती है। मैं इधर खड़े रहकर ये बोलूं, परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं, मेरी पहली गवाही ऐसी है, मकान मिल गया मेरे को। ठीक है, मकान मिल गया, मकान समझते हैं ना, घर मिल गया। मेरी दूसरी गवाही ऐसी है कि मेरे पास स्कूटर आ गया। अरे वाह, अच्छा। मेरी तीसरी गवाही ऐसी है कि मैं एरोप्लेन में बैठा। चौथी गवाही ऐसी है कि प्रभु की अनुग्रह हुई कि मैं पानी के बड़े वाले जहाज में बैठा। ठीक है, ये सब गवाही हो गई। अब इससे परमेश्वर की स्तुति, आपको ऐसा लगता होगा इससे परमेश्वर की महिमा होगी, स्तुति होगी। आपको मालूम है ये सब गवाही के बाद लोग होते हैं ना, आजकल के जो लोग हैं, आपको बता दूं, बहुत ज्यादा परमेश्वर को बुद्धि दिया है। वो आपके इधर खड़े रह के जो आप अच्छे अच्छे बात करते वो नहीं देखते। वो छानबीन क्या करते मालूम है? आपकी बाहरी जीवन क्या है, आप समझ रहे? आप बाहर कैसे हो, यहां आप कैसे आ रहे, कितना अच्छा बाल बना के आ रहे, कितना अच्छा कपड़ा पहन के आ रहे, कितनी अच्छी बातें कर रहे, वो लोग देखते ही नहीं है। उस जमाने के लोग तो बहुत होशियार थे, अभी के और होशियार हो चुके हैं।
अभी देखो ना, यीशु मसीह के टाइम में यीशु के साथ चालाकी कर रहे थे वो लोग, है ना, कितने होशियार लोग थे वो लोग। तो आज के लोग, वो जमाने में 2000 साल पहले लोग इतने होशियार थे, तो आज कितने होशियार होंगे? आपको ऐसा लगता है कि इससे प्रभु की स्तुति होती है, महिमा होती है? नहीं मेरे प्रिय लोगों, यहां पर खड़े रह के अच्छे बात करने से नहीं, अच्छे फल लाने से परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती है। एक व्यक्ति आपको देखेगा कि भाई ये बहन है, ये भक्ति में पवित्रता से जीती है, ये जीता है, ये धार्मिकता से रहता है, ये प्रभु के भय के अंदर रहता है, इसका जीवन साफ है, इसका व्यवहार साफ है, इसका सब कुछ जो वो करता है उसके अंदर पवित्रता और धार्मिकता दिखती है। तब आपको बता दूं, आप गवाह यहां पर खड़े रह के दो या मत दो, आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा स्तुति होगी। क्योंकि लोगों को आपके अंदर क्या दिखेगा? फल दिखेगा। आपने कभी देखा है रोड पर कोई, आपने कल उधर गए तो कौन सा पेड़ था उधर, कोई अच्छा फल था? चीकू का था। भैया क्या चीकू के फल ने आपको आवाज देकर बोला मैं चीकू का फल हूं भैया, कब आए? 3 दिन से आपने देखे कि उन्हें मैं चीकू का फल हूं, मैं सच में चीकू हूं, मैं करेला नहीं हूं, ऐसा बोला? लेकिन आपने क्या किया? उसकी गवाही दे दी कि ये क्या है? ये चीकू है। आप समझ रहे मैं क्या बोलना चाहता हूं? एक धार्मिकता के जीवन जीने वाला, पवित्रता से जीवन जीने वाला, प्रभु के भय में जीने वाले को चीख कर यहां पर खड़े रह के बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। लोग उनको देखकर, उनके फलों को देखकर पहचान लेते कि ये क्या है, ये चीकू है, आम है या एप्पल है। वो सामने वालों को देखने से क्या हो जाता है? समझ जाता। अभी भैया आपको बताता हूं, समझो अगर करेला का पेड़ रहेगा, अगर वो आपको बोलेगा मैं चीकू हूं, आप मानेंगे? आप बोलेगा मैं एप्पल हूं, मानेंगे आप? कोई भी नहीं मानेगा। आपके बोलने से नहीं होता है, लोग के भी आके है ना, लोग को भी प्रभु समझ और बुद्धि दी है ना। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए मेरे प्रिय लोगों, हमारा बोलने से ज्यादा जरूरी है कि हम लोग अपना फल को लेकर, जो यीशु के द्वारा हमको मिलता है, जो धार्मिकता का जो फल है, यदि आप उसमें भरपूर होते जाओगे तो इससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होगी। मैं जवानी से परमेश्वर में आया, मैं बहुत खुश हुआ कि मैं जवानी में प्रभु ने मुझे पकड़ लिया। दुख इस बात का था कि प्रभु बचपन में क्यों नहीं पकड़ा। किसी बच्ची ने कहा धन्य है आपकी बेटी। हाँ बिल्कुल धन्य है, क्योंकि आज मेरे पास 18 साल का अनुभव है। उसके कौन से ढांचे के अंदर डालना है मेरा अनुभव है। मैं उसको बेहतर जीवन दे सकता हूं प्रभु में। ये मेरा अनुभव, अभी इतना अनुभवी व्यक्ति हूं मैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आप भी धन्य हैं, प्रभु ने आपको और मुझे भी चुना है। हालेलुया। ओके, तो यहां पर हमको परमेश्वर को महिमा देने के लिए जरूरी है कि हम लोग धार्मिकता के फल में भरपूर होते जाए। मुझे जवानी में प्रभु ने पकड़ा, मैंने भी प्रभु को पकड़ के रखा। हम ये नहीं कह सकते हम लोग परफेक्ट हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं। मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि मेरे वजह से कभी किसी को ठोकर लगे, मेरी वजह से एक भाई एक बहन पाप के अंदर जाए, ये मैं कभी नहीं चाहूंगा। इसके लिए मैं अपने जीवन को संभाल कर चला। 35 उम्र के अंदर शादी की, ठीक है, 5 साल बच्चे हुए, ठीक है, सब चीजों के अंदर कभी भी मेरा मन इधर उधर किधर नहीं भटका। अभी इतना साल गुजर गया है। हालेलुया। आज मुझे देखकर लोग परमेश्वर की महिमा करते हैं, गवाहियां देते हैं, स्तुति करते हैं। वहां पर भी 2 बड़े सेवक लोग बैठे हुए थे, चाको पास्टर जी, पास्टर डेविड पॉल, लोग बैठकर बोलने लगे मेरे बारे में। दोनों गवाही दे रहे थे, मैं वहां सुन रहा था। बोला ये व्यक्ति हम सब के लिए बोलता है आदर्श है करके। आज ये प्रभु की महिमा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको मुझ में फल दिखा। अब ये मेरी तारीफ की नहीं बोल रहा नहीं हूं, मैं बता रहा हूं मैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तो परमेश्वर को धार्मिकता के फल चाहिए, अच्छे फल चाहिए जिससे वो प्रसन्न हो। इफिसियों का 5 अध्याय 6 से 13 तक पढ़ेंगे। इफिसी 5 अध्याय 6 से 13। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। इसलिए तुम उनके सहभागी न हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अतः ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। अंधकार के निश्चल कामों में सहभागी न हो, वरन उन पर उलाना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। पर जितने कामों पर उलाना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ प्रकट करता है वह ज्योति है। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे। देखो बहुत सारे लोग आपको आएंगे, व्यर्थ बातें कहेंगे, व्यर्थ बातें बहुत आएगी। व्यर्थ बातों से तुम्हें कोई धोखा ना दे, ऐसा लिखा है, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का
परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। परमेश्वर का क्रोध भड़कता है, याद रखना, जो आज्ञा को नहीं मानते उस पर परमेश्वर भड़कता है। आगे ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो। जितने लोग आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, आप उनका सहभागिता में कभी नहीं जाना चाहिए जो परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध जाते हैं। आगे ऐसा लिखा है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। जो पहला था बोलता वो जाने दो, लेकिन अब प्रभु में तुम क्या हो? ज्योति हो। पहले अंधकार था लेकिन अभी ज्योति है। अतः ज्योति के संतान के समान चलो। अंधकार था तो अंधकार के संतान के ऐसा चला, लेकिन अब तुम ज्योति हो, अब तो तुम ज्योति के संतान के अनुसार चलो। तुम्हारा चाल बदलना चाहिए। आगे ऐसा लिखा है, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। क्या आपने सुना? ज्योति का एक फल है मेरे प्रिय लोगों। वो क्या है? लिखा हुआ है भलाई, सब प्रकार की भलाई दिखेगी उसमें, फिर इसमें बुराई कुछ नहीं दिखेगी। सब प्रकार की भलाई रहेगी, दूसरा धार्मिकता रहेगा, तीसरा वो सत्य रहेगा। अभी भैया को क्या जरूरत है इधर खड़े रहकर 100 लोग के सामने अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ाने की? असल में इज्जत गया नहीं है, सल्यूट है भैया, आपको गिफ्ट देगा मैं। दीदी पकड़ होगा तो बोलना, देने का मजाक नहीं, बोलो गिफ्ट देना है अपने को। क्योंकि एक ये है, एक सैमसंग ब्रांड, लोग अच्छी गवाही दी तो आपका पगार आया तो बोलना, फिर अपन गिफ्ट खरीदने जाएंगे, ठीक है? नहीं, हाँ आजा। हाँ, तो ये बहुत कम लोग होते हैं, ये बहुत कम लोग होते हैं जिनको गुनाह कबूल करना होता है। पता है क्यों? उन लोगों को ऐसा लगता है मैं 1000 बार गुनाह कबूल करूं, क्योंकि उन लोगों को, आपको मालूम है, उन लोगों को 20 साल पहले के गुनाह भी आज भी दर्द देता है कि मुझसे हुआ ही क्यों। इसलिए वो लोग बार बार इधर खड़े रहकर बोलते हैं हम लोग पहले ऐसे थे, हम लोग पहले ऐसे थे, हम लोग पहले ऐसे थे। हम लोग को मजाक लगता है, लेकिन हालांकि असल बात क्या है मालूम है? असल में उनको प्रायश्चित अभी तक हो रही है उस गुनाह का। ये है वो चिन्ह। नहीं तो जरूरत नहीं उनको पहला पुराना इतिहास निकाल के बोलने की, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये प्रायश्चित है मेरे प्रिय लोगों, और यही बहुत लोगों में नहीं है। इधर लिखा हुआ है ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य जो हुआ है वो बोले। हम लोग क्या करते हैं? जो हुआ है वो ना बोले। और इस प्रकार क्या होता है मालूम है? झूठ में, क्योंकि लिखा है सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य इधर बोलेंगे तो स्वतंत्र हो जाएंगे, तुम सत्य बोलेगा नहीं तो तुम बंधनों के अंदर और जकड़ते जाओगे, और जकड़ते जाओगे, और जकड़ते जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। आगे ऐसा लिखा है, ठीक है, ये फल समझा आप लोगों ने, धार्मिकता, सब प्रकार की भलाई और सत्य। ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। आपको क्या भाता है, किसी भाई को, किसी बहन को क्या भाता है, वो मत परखो। इसलिए पौलुस बोलता मैं लोगों को मैं खुश नहीं करता हूं, क्योंकि लोगों को मैं खुश करने जाऊंगा तो मैं परमेश्वर का दास नहीं रहूंगा। ये मत परखो कि, है ना, कि लोग को क्या अच्छा लग रहा है, इसको क्या बुरा लग रहा है, वो मत देखो। बोलता है ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। मैं जब शादी किया बहुत लोग नाराज हो गए, बोलो मैंने, अगर मैं व्यभिचार करता तो फिर उससे अच्छा, तो फिर लोग खुश हो जाते, अरे वाह अच्छा अपना ही टीम का आदमी है आज, हैं? अरे भाई मैंने बाकायदा मैंने शादी की, पूरी दुनिया के सामने इज्जत से शादी किया। नाराजगी भी किस चीज के लिए हो रहा है लोगों को? कि मैंने शादी किया, बाइबल में लिखा विवाह सब में आदर की बात है, उसमें क्या नाराजगी होनी है? बच्चे हुए उसमें भी नाराज हो गए, अरे तो क्या भाई मैं ऐसे ही रहूं? वो शाप पूरा हो जाएगा, बिना बच्चे के मरेंगे। सबको नाराजगी हो रही है। प्रभु को क्या भाता है, आपको क्या भाता है वो ढूंढो मत, प्रभु को क्या भाता है देखो, वो आप चीज करो। मैं आपको बोलता हूं, सच में बोलता हूं, आप में फल है ना ऑटोमेटिकली लगता जाएगा, क्योंकि आप अपनी इच्छा में ही नहीं है ना, आप अपनी इच्छा को पूरी नहीं कर रहे, आप प्रभु को जो भाता है वो करने जा रहे। इस वजह से क्या होगा, आप में अच्छे अच्छे फल लगते रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ओके, आगे ऐसा लिखा हुआ है, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो वरन उन पर उलाना दो। अंधकार का कुछ काम है जो जिसमें फल नहीं लगते, जिसमें लिखा गया है निष्फल काम। ये कौन सा काम है अंधकार का? बोलता है अंधकार के, ऐसा लिखा, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो। जितने भी अंधेरे में काम चलते हैं अंधकार के अंदर, बोलता है उसके अंदर कभी भी भागी न होना, क्योंकि वो निष्फल, मतलब फल तुम्हें लगेंगे ही नहीं। बोलते उसमें सहभागी मत हो, लेकिन एक चीज जरूर करना, उस पर क्या करना, उल्हाना देना, डांटना उनको कि ये निष्फल काम है, इसमें फल नहीं लगेंगे, ये गंदा हो जाएगा तुम्हारा फल, इसमें अच्छे फल नहीं आएंगे, उसमें उलाना दो। आगे लिखा हुआ है
क्योंकि अभी देखो वो क्या काम है, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। ये परमेश्वर के लोग के बारे में लिखा है। ये लोग गुप्त में जाकर क्या करता है मालूम है? सब ऐसा काम करता है जो कौन सी बात है? प्रभु की महिमा की बात नहीं। कैसी बात है? ये लज्जा की बात है, शर्म की बात है। अब एक चीज समझ के लेना, अगर देखो मैं अभी यहाँ पर आपके साथ खड़ा हूँ, कल मैं समझो शराब पीने लगा या कोई गुटखा तंबाकू खाने लगा या मैं व्यभिचार के अंदर चला गया, आप लोग कभी परमेश्वर पे या किसी प्रभु के दास पर भरोसा करने पे आप ठीक रहोगे? आपका माइंड सही रहेगा? नहीं। मतलब कितने लोग गिर जाएंगे। हम लोग ये सोचे कि कितने लोग गिरेंगे, परमेश्वर का राज खराब होगा, प्रभु का रास्ता खराब होगा। अन्य जाति उंगली उठाकर बोलेंगे ये इनका परमेश्वर के लोग देखो व्यभिचारी है, इनके परमेश्वर के लोग झूठे हैं, इनके परमेश्वर के लोग नशा करने वाले हैं। हम लोग सोचते नहीं। उनके गुप्त काम भी याद रखना, बोलते लज्जा की बात है। जब एक व्यक्ति गलत काम करता है, आपको मालूम है पूरा परमेश्वर के लोग बदनाम हो जाते हैं, पूरी कलीसिया बदनाम होती है, पूरे पास्टर लोग बदनाम हो जाते हैं एक व्यक्ति गलत करने से। आगे लिखा है, पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति में प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ प्रकट करता है वो ज्योति है। जहां उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति में प्रकट होते हैं। इसके लिए देखो मुझे उलाहना देना पड़ता है, क्योंकि हम सबको उजाला बनना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर उजाला है। प्रेज द लॉर्ड। ओके, जल्दी से पॉइंट बताना। ऐसे ही फलों से परमेश्वर की महिमा होती है, जितने फल मैं आपको इसके पहले बताया। ठीक है, जल्दी से एक वचन को पढ़ना, तब तक वो ब्रदर बता देंगे। यूहन्ना उसका 15 अध्याय 8 वचन को पढ़ना, उसके बाद 16 वचन को पढ़ना। मेरे पिता की महिमा इसी रीति से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। पिता की महिमा कैसी होती है? हम बहुत से अच्छे अच्छे फल लाएंगे तो इससे पिता की महिमा होगी, और कोई रास्ता नहीं प्रभु की महिमा करने का। हमें फल लाना होगा, वो भी अच्छे। और आपको मालूम है, हम जितना ज्यादा फल लाओगे पिता की उतनी महिमा होगी। उतना ही नहीं, हम सब क्या कहलाएंगे मालूम है? हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परमेश्वर खुद बोलेगा ये मेरा चेला है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। हम चेला तब बनते हैं जब हम में वो फल दिखते हैं जो यीशु में है। यीशु का चेला यीशु जैसा ही फल लाना चाहिए। ठीक है, 16 वचन को पढ़ना, उतना ही नहीं 16 वचन भी पढ़ना। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। देखो, हम लोग ने यूहन्ना 15 का 8 में पढ़ा कि परमेश्वर का जो महिमा बहुत से फल लाने से होता है, और हम चेले भी ठहरते। दूसरा, नीचे 16 में लिखा है, परमेश्वर ने हम लोग को चुना ही इसलिए है कि हम लोग क्या करें? फल लेके आए। फल लाने के लिए हम लोग चुना गया है। हम लोग यहाँ पर गंदे फल लाने के लिए या बिना फल के बैठने के लिए नहीं, फल लाने के लिए। बोलता तुमने मुझे नहीं चुना, पर मैंने तुम्हें चुना है कि तुम जाओ और क्या करो? बहुत सा फल लेके आओ, जिससे परमेश्वर की महिमा हो, स्तुति हो। प्रेज द लॉर्ड। ओके, यूहन्ना 15 का 2 पढ़ना। यूहन्ना 15 अध्याय 2 वचन। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। यहाँ पर ऐसा लिखा, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती है उसे वो क्या करता है? काट डालता है। अगर है और फल नहीं ला रहा है तो उसको काट डालेगा, लेकिन जो फल लाती है उसे और भी क्या करता है? परमेश्वर छांटता है। ध्यान में रखना भाई लोग, बहन लोग, जितने भी कम लोग हैं, अगर आप चाहते कि परमेश्वर आपको और आशीष दे, फलवंत करे, बढ़ाए, हाँ, एक अच्छे गवाह के रूप में खड़ा करे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उन्हें फल देते रहना पड़ेगा, अच्छा वाला। इससे प्रभु आपको और छांटेगा, और आपको परमेश्वर क्या करेगा? प्रोत्साहन करेगा। अपनी आत्मा, वरदान, सामर्थ, अधिकार, अभिषेक, दर्शन सब देकर आपको क्या करेगा? और भी आपको फलवंत करेगा, क्योंकि आप फल दे रहे हो। हालेलुया। परमेश्वर खुश हो जाएगा, बोलेगा अरे यार ये फल दे रहा है, इसको और बढ़ाते जाओ, और इसको डालो, खत्ता डालो, ये बहुत काम का फल है, काम का पेड़ है, इसको बढ़ाना जरूरी है। ठीक है, लेकिन अगर आप फल नहीं दे रहे तो याद रखना, आपको क्या करेगा? काटेगा। ओके, आगे पॉइंट बताना। परमेश्वर को यह सभी फल चाहिए ही चाहिए। याद रखना, फल के लिए बुलाया गया हमको, और फल से प्रभु की महिमा होती है। और फल के बिना याद रखना प्रभु हमको रखेगा नहीं, उसको फल चाहिए ही चाहिए। जो फल हमने देखा, धार्मिकता के फल हो, अच्छे कामों का फल हो, मन फिराव का फल हो, परमेश्वर के योग्य फल हो, ये सब फल उसको चाहिए ही चाहिए। अब बिना फल का वो हमको छोड़ेगा नहीं। देखो क्या लिखा है, लूका उसका 13 अध्याय 5 से 9 तक पढ़ेंगे। लूका 13 अध्याय 5 से लेकर 9 तक।
मैं तुमसे कहता हूँ कि परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होंगे। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु न पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोक रखे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो तू उसे काट डालना। हालेलुया। अभी ऊपर लिखा हुआ इसी रीति से तुम नष्ट होएगा यदि मन नहीं फिराएगा तो। ऊपर पहला वचन हमने पढ़ा, हमने देखो फल का पहला भाग पढ़ा था, मन फिराव के योग्य फल लाओ। अगर मन नहीं फिराएगा तो सीधा नष्ट होगा। लिखने के बाद, बोलने के बाद यीशु ने ये कहा, एक उदाहरण दिया, बोला एक दाख की बारी का जो मालिक था वो 3 साल से एक पेड़ को देख रहा है कि 3 साल हो गए, इसके पीछे मैंने माली रखा हुआ है, वो उसको पानी डालता है, उसको खट्टा डालता है, लेकिन 3 साल से इसमें कुछ भी फल नहीं लगा हुआ है। उस स्वामी ने क्या बोला मालूम, मैं 3 साल से इसमें फल ढूंढने को आता हूँ, क्योंकि परमेश्वर को फल, मैंने क्या कहा, चाहिए ही चाहिए। बोला फल नहीं तो बोला इसको काटो। अब वहाँ पर जो माली था खेत का, वो क्या बोला मालूम है, इसे 1 वर्ष और रहने दो, मैं इसमें मेहनत करूंगा, 1 वर्ष रहने दो, अगर फला तो भला, नहीं तो काट डालो। सेवक भी कितना काम करेगा, कितना करेगा, कितना साल करेगा, बोलो। सेवक भी बोला उसको 1 साल और दो, 4था साल इसको क्या करो, उड़ा डालो, क्योंकि परमेश्वर को क्या चाहिए मालूम है, फल चाहिए। हालेलुया। बिना फल का परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, बिना फल के प्रभु की महिमा नहीं होती। आप बिना फल के उसको कैसे भी खुश नहीं कर सकते, उसको फल चाहिए। वो फल के लिए हमें बुलाया, फल के लिए हमें चुना है, उसको अच्छे फल चाहिए। बोलता जड़ पर ही रखा हुआ है, सीधा काटा जाएगा, बोलता अच्छा फल नहीं देगा तो। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या पॉइंट है, जल्दी बताना। हमारे अच्छे फल ही यह साबित करता है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं में बने हुए हैं। बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारा अच्छा फल ही यह साबित करेगा, सबूत देगा कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं में बने हुए हैं। जल्दी से एक वचन को पढ़ते हैं, लूका उसका 6 अध्याय 44 वचन को पढ़ना। लूका 6 का 44। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और न जड़बेरे से अंगूर। हालेलुया। झाड़ कैसे पहचाना जाता है, पेड़ फल से, है ना। इधर देखो कुछ पेड़ के बारे में लिखा है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते, ना जड़बेरी से अंगूर। मतलब जिस चीज का वो पेड़ है, अंगूर का पेड़ है तो अंगूर ही देगा, अगर सेब का पेड़ है तो सेब ही देगा, करेला का पेड़ है तो करेला ही देगा। मतलब पेड़ क्या करता है, जो फल देता है, फल ही उसकी पहचान देती है, या उसका सबूत देता है, साबित करता है कि भाई मैं चीकू का पेड़ हूं, मैं एप्पल का पेड़ हूं, मैं आम का पेड़ हूं। जो भी वो फल क्या करता है, उसकी पहचान देता है। इसके लिए मेरे प्रिय लोगों, आपको खड़े होकर या आपको वकील के जैसे वकालत करने की जरूरत नहीं है कि मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं धर्मी हूँ, मैं फलाना हूँ, ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपका फल जो रहेगा ना, वो सामने वाले को बता देगा कि आप क्या है। आपको ये सब वकालत करने की जरूरत नहीं। वो आपको पता है वकील बनना क्यों पड़ता है, जितने भी विश्वासी लोग को वो लोग वकालत करते या वकीलगिरी करते हैं, ठीक है, वो क्यों करना पड़ता है बताइए आप, क्यों उनको वकील जैसा बात करना पड़े। हाँ, वो साबित करना चाहते हैं, लेकिन उनके फल नहीं है, उनको साबित करना है कि हम अच्छे। लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति अंधा तो नहीं है, वो झाकेगा उसके फल में, झाकेगा नहीं झाकेगा। ऐसा आग बंद करके तो कोई झाड़ से नहीं, ये आम है खा ही ले, तो आग बंद करके तो कोई नहीं खाएगा ना, सब आग खोल के देखकर ही खाएंगे। इसके लिए मेरे प्रिय लोगों, आपको वकील बनने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक अच्छा पेड़ बन जाओ, फल भी अच्छे आ जाएंगे, कुछ साबित करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक साबित हो जाएगा। ठीक है, 46 वचन पढ़ना उसका। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। ये है असल बात। पेड़ क्या करता है, फल क्या करता है, पेड़ की पहचान देता है। अब ये कहना मानता ही नहीं है तो मुझे बताइए वो पेड़ अच्छा कैसा होएगा। पेड़ अच्छा होने के लिए पहला यीशु का कहना मानना पड़ेगा, तब ये पेड़ अच्छा बन जाएगा, फिर फल भी क्या आएंगे अच्छा। अभी यीशु क्या बोला मालूम है, भाई जब तुम मेरा कहना मानते ही नहीं हो, तुमको फल भी अच्छे चाहिए, तो बोलता है यहाँ पर तुम फिर मुझे हे प्रभु क्यों कह रहे हो,
क्योंकि हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु बोलने से नहीं होगा। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु, ये बोलने से थोड़ी तुम अच्छा पेड़ बन जाएगा भाई। बोलता है हे प्रभु कहने से कुछ नहीं होता। ऐसा लिखा है, जब तुम मेरा कहना मानते नहीं तो मुझे प्रभु भी मत कहो। जब तुम मुझे मानोगे, मेरा कहना मानोगे तो मुझे प्रभु कहो। इसके लिए क्या होता है मालूम है, जो कहना नहीं मानते हैं ना, उनके फल हमको अलग से गंदे फल दिखाई देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ओके, मत्ती उसका 7 अध्याय 20 और 21 पढ़ना। मत्ती 7 अध्याय 20 और 21 वचन पढ़ना। इसी प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। प्रेज द लॉर्ड। अभी ध्यान से सुनना। इस प्रकार तुम उनके फलों से उन्हें, समझा आप लोगों ने? आपकी गवाही से नहीं कि आप क्या गवाही दे रहे, कितनी अच्छी बात कर रहे, कितना अच्छा गाना गा रहे, कितना अच्छा प्रचार कर रहे, कितना अच्छा डांस डिस्को कर रहे, नहीं, कितना अच्छा आप दान दशमांश दे रहे। ठीक है, देखो आपका जो पहचान है आपका फल है। अच्छा फल आने के लिए अच्छा पेड़ बनना पड़ेगा। अच्छा पेड़ बनने के लिए परमेश्वर के साथ जुड़ना पड़ेगा। परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए आपको उसकी आज्ञाओं को कहना मानना पड़ेगा। यह है तरीका। इसी प्रकार हम अच्छे फल ला सकते और बच सकते। इधर लिखा हुआ है, इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हमें ऐसा लगता है हम हे प्रभु बोलते रहेगा स्वर्ग में चला जाएगा। नहीं, स्वर्गीय पिता की कुछ इच्छा है। आपको एक बात बता दूं, परमेश्वर ने हमें उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए, उसकी इच्छा पर चलने के लिए बुलाया है। आप जब उसकी इच्छा पर चलना शुरू करेंगे, मेरे प्रिय लोगों, फल लगना शुरू हो जाएगा। क्योंकि उसकी इच्छा में ही क्या है मालूम है, इतनी भलाई है उसकी इच्छा के अंदर, इतनी धार्मिकता और इतनी पवित्रता है उसकी इच्छा के अंदर। उसकी इच्छा के अंदर कोई भी चीज ऐसी गंदगी आपको नहीं दिखेगा। आप उसकी इच्छा को पढ़ के देखो, उसकी इच्छा को जान के देखो, उसकी इच्छा पे चल के देखो, आपको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपके अंदर फल लगते रहेंगे, वो भी अच्छे अच्छे फल। हालेलुया। ओके, तो उसके फलों से हमें पहचान मिलती है। और बाइबल में देखो आगे 22-23 में ऐसा लिखा, मैं पढ़ता नहीं हूँ, लिखा है, बहुत लोग आकर बोलेंगे प्रभु मैंने आपके नाम से भविष्यवाणी किया, आपके नाम से दुष्टात्मा निकाला, आपके नाम से आश्चर्य कर्म किया। प्रभु बोलेगा मैं खुलकर कहता हूँ मैं इन्हें नहीं जानता। हम लोग को हमारे काम पर भरोसा होता, मैंने ये किया वो किया, ऐसा किया वैसा किया तैसा किया। भाई परमेश्वर को फल चाहिए। तूने क्या किया वो छोड़। तेरे अंदर अच्छे फल आए नहीं आए क्योंकि कुलाड़ा जड़ पर है। बोला जो पेड़ अच्छा फल नहीं ला रहा है, मुझे अच्छा फल चाहिए। तूने बहुत कुछ किया लेकिन मुझे क्या चाहिए? तूने लाया, फल लाया, बहुत सारा फल लाया, लेकिन क्या चाहिए? अभी समझो, आप अपने घर वाले को बोलेंगे, बेटा बेटी किसी को भी बोलेंगे एप्पल लेके आओ, वो जाकर तरबूज लेके आएगा। कैसा लगेगा आपको? हाँ, लाने क्या बोला आपने? एप्पल। लाया क्या सामने वाला? अभी आप लोग काम करते हैं, सब बड़े लोग के घर में भी आपका काम है, उधर कुछ तो लाने ही बोलता होगा ना। मेथी लाओ, करेला लाओ, या बीन्स लेके आओ, कुछ तो अच्छी सब्जी लौकी लेके आओ बोलते होगे। तो आप क्या करते? जो बोला वो फल लाते, जो नहीं बोला वो लाते। हाँ, अगर जो नहीं बोला वो फल ला के देंगे तो मैडम क्या करेगी, या सर जो है क्या करेंगे, मालिक डांटेंगे, है ना। बहुत कुछ हो सकता है, नौकरी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है ना। मेरे प्रिय लोगों, इसके लिए हम बहुत सा फल प्रभु को दिखा रहा है जो गंदगी से भरपूर है। प्रभु बोला मैं इनको पहचानूंगा नहीं, कुकर्म करने वाले मेरे पास से चले जाओ, क्योंकि मुझे क्या चाहिए मालूम है? अच्छे फल चाहिए। हालेलुया। ओके, आखिरी वचन पढ़ के खत्म करते हैं। मत्ती उसका 21वां अध्याय 19 वचन। मत्ती 21वां अध्याय 19 वचन। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वो उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। हाँ, एक अंजीर का पेड़ के ध्यान में रखना भाई लोग, बहन लोग, जितने भी कम लोग हैं, अगर आप चाहते कि परमेश्वर आपको और आशीष दे, फलवंत करे, बढ़ाए, हाँ, एक अच्छे गवाह के रूप में खड़ा करे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उन्हें फल देते रहना पड़ेगा अच्छा वाला। इससे प्रभु आपको और छांटेगा और आपको परमेश्वर क्या करेगा? प्रोत्साहन करेगा। अपनी आत्मा, वरदान, सामर्थ, अधिकार, अभिषेक, दर्शन सब देकर आपको क्या करेगा? और भी आपको फलवंत करेगा, क्योंकि आप फल दे रहे हो। हालेलुया।
परमेश्वर खुश हो जाएगा, बोलेगा अरे यार ये फल दे रहा है, इसको और बढ़ाते जाओ, और इसको डालो, खत्ता डालो, ये बहुत काम का फल है, ये काम का पेड़ है, इसको बढ़ाना जरूरी है, ठीक है। लेकिन अगर आप फल नहीं दे रहे तो याद रखना आपको क्या करेगा, काटेगा। आते हम लोग को देखेगा तो लोगों को लगेगा अरे वाह बहुत आशीषित लोग हैं, सिर्फ पत्ता है, फल नहीं है। यीशु ने क्या बोला मालूम है, फल नहीं है ना, आज के बाद तुझ में कभी फल लगे ही नहीं, ऐसा शाप दिया। बाइबल में लिखा है 2 दिन बाद, 1 महीने बाद नहीं, तुरंत क्या हो गया, वो पेड़ सूख गया। इसका मतलब क्या मालूम है, समझ लेना, परमेश्वर को फल चाहिए ही चाहिए। जब जब वो आए, अभी देखो वो उस फल देने का समय भी नहीं होगा जब यीशु उधर गया, लेकिन प्रभु का क्या कहना मालूम है, मुझे फल चाहिए, मतलब चाहिए, जब मैं आऊं मुझे तुझ में फल चाहिए। हालेलुया। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप परमेश्वर का भय मानेंगे ना, 100 की सीधी बात, परमेश्वर के भय में रहोगे ना, तो मुर्गा भी अंडा देगा। भैंसनी नहीं, भैंसा क्या बोलते हो, पति को, उसको भी दूध देना पड़ेगा। प्रभु के भय में रहेगा तो चमत्कार होंगे। हालेलुया। परमेश्वर का भय हम लोग के अंदर अच्छा फल ला सकता है। इसके लिए बाइबल बताती है, क्या विषय का नाम, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता है परमेश्वर उसको क्या करेगा, काटेगा। इसके लिए मेरे प्रिय लोगों, फिर से मैं बोलता हूं, प्रभु को अच्छा फल चाहिए। अच्छा फल के लिए हमें अच्छा पेड़ बनना चाहिए। अच्छा पेड़ बनने के लिए हम लोग को अच्छा दाखलता जो यीशु है उसके साथ जुड़ना पड़ेगा, और अच्छी दाखलता के साथ यीशु के साथ जुड़ने के लिए हमें उसका कहना मानना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर को फल चाहिए ही चाहिए। अन्यथा परमेश्वर बोलता है तुझ में जिंदगी में कभी फल लगे ही नहीं, ये मेरा शाप है बोला। अगर फल नहीं दे रहा है, ऐसा ही बैठा हुआ है, अच्छा इन बिन मार के अपन अच्छे से नया ड्रेस लेके आ रहे हैं, अच्छी ओढ़नी है, जूते अच्छे हैं, सब हरे पत्ते हैं पूरे, ये सब पत्ते हैं, मालूम है, जो ऊपरी चीज हम लोग करते हैं उसको पत्ते बोलते हैं, फल नहीं बोलते। और प्रभु पत्ता थोड़ी खाता बैठेगा, प्रभु को क्या चाहिए, फल चाहिए। इसके लिए क्या करना, अपने अच्छा पेड़ बनो ताकि अच्छा फल आए, और अच्छे पेड़ बनने के लिए यीशु के साथ जुड़ना, क्योंकि बिना यीशु का आप कभी भी फल नहीं ला सकते हैं। प्रभु ये संदेश से आपको आशीष करे।